अन्य अवधारणा जो कि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के मन में पूर्णतया बैठ बना चुकी है और उनके साथ साथ होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी डॉक्टर सबको ये अवधारणा विघ्न पैदा करती है। जैसे कि लोग बहुतों टेस्ट करा करके अन्य पद्धतियों से आए हैं और वो कहेंगे कि उनका बीमारी जो है, उनका जो परेशानी है वो नहीं कम हुआ है अथवा वैसा का वैसा है। अच्छा, वो छोड़कर वहाँ से आकर होम्योपैथी में इलाज करने लगते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है उस टेस्ट पर जिनके कराने से अगर उनका समस्या का निदान हो गया होता तो होम्योपैथी इलाज कराने का कोई काम ही नहीं था। लेकिन इलाज कराएंगे होम्योपैथी में और अन्य पद्धतियों में जो विभिन्न टेस्ट दे दिया जाता है, विश्वास उस पर करेंगे। वैसे होम्योपैथी में भी टेस्ट का महत्व है, लेकिन उतना महत्व नहीं है जितना कि रोगी सोचता है और अन्य पद्धतियों का डॉक्टर सोचते हैं। तो ये सब अवधारणाएं हैं और जिन्हें मैं कुछ जरूरी समझा बताना। अब मैं लोगों की सुविधा के लिए और उनका कुछ हित हो, आम लोगों का भी और चिकित्सकों का भी और जो न्यू कमर हैं इस फील्ड में उसके लिए भी कुछ बीमारियों वैसे होम्योपैथी पद्धति किसी बीमारी को नहीं डिफाइन करता है। वो जो है वो सिम्पटम बेस्ड पद्धति है। फिर भी उनके दिमाग में जो समाया है उसी हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण दवाइयों का नाम और उस बीमारी का उसका मैं बारी बारी से वर्णन करूँगा। तो आज मैं सबसे पहले हेडेक यानी सिर दर्द जो है उनका इलाज होम्योपैथी पद्धति में जो मुख्य दवाइयाँ हैं और जिसका उपयोग भी मैंने किया है धड़ल्ले से, वो कुछ दवाइयाँ रख ले तो वो सिर दर्द पर काबू पा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला दवा जिसे मैं कहना चाहूँगा उसनिया बारबेटा, USNEABARBATA, उसनिया बारबेटा क्यों? किसी भी तरह का सिर दर्द हो, किसी भी तरह का हेडेक हो, अगर कुछ बूंदें गर्म पानी में डाल करके और
इसका हम सेवन करते हैं। एक्यूट केस में जल्दी जल्दी यानी 10 मिनट 15 मिनट पर, और क्रोनिक में पूरा दिन में 4 बार। तो इस तरह से उसनिया बारबेटा जो है, इनको मैं एक प्रमुख दवा के रूप में रखता हूँ। दूसरा है चियोनेथस, CHIONANTHUS, चियोनेथस क्यू। ये भी गर्म पानी में डाल करके कुछ बूंदे अगर हम कठिन केस में जल्दी जल्दी इस्तेमाल करते हैं तो अधिकांश हेडेक ठीक हो जाता है। तो ये हुआ 2 दवाइयाँ। तीसरा हुआ लोबेलिया इन्फ्लेटा। इसका 200 पावर हम अपने घर में रखते हैं, और कोई भी हेडेक हो तो 3-4 बूंद करके इसे हम इस्तेमाल करते हैं थोड़े थोड़े अंतराल पर। अगर आसान हो जाता है तो लॉन्ग इंटरवल पर यानी ज़्यादा देर में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन पर आते हैं, सिम्सिफ्यूगा या एक्टिया रेसिमुजा। फ्रंटल, ओसिपिटल और बहुतों तरह के हेडेक में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा हुआ हाइपेरिकम। हाइपेरिकम एक ऐसा मेडिसिन है जिन्हें 200 पोटेंसी में या 30 में हम वैसे हेडेक में इस्तेमाल करते हैं जो कि इंजरी के वजह से हुआ है। आर्निका ये भी इंजरी के वजह से होने वाले हेडेक में, खास करके हेड का अगर इंजरी हो तो आर्निका दें, और आर्निका से अगर आराम नहीं हो तो हेलिबोरस दें। और एंटीटार्ट, तो इस सब का जो लक्षण है, कुछ लक्षणों के आधार पर इन दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि पसीना, ड्राउसीनेस यानी नींदपन, इस सब में एंटीटार्ट का उपयोग किया जा सकता है। जेलसेमियम, नेट्राम्योड, जैसे कि जेलसेमियम हुआ तो इनका जो हेडेक है वो गर्दन से शुरू हो करके पूरा माथा फैल जाता है, और कुछ अन्य लक्षण भी हैं, लेकिन मुख्य यही है। जेलसेमियम का हम उपयोग कर सकते हैं। नेट्राम्योड ये विद्यार्थियों में